नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। रामपुर खास में प्रथमेश की दहाड़ बदल गए सारे समीकरण। प्रतापगढ़ के लोकसभा चुनाव में हर दिन अलग अलग नजारे देखने को मिल रहे हैं। जहां रामपुर खास कांग्रेस का गढ़ माना जाता है तो वहीं पर कल बसपा ने अपने कार्यकाल का उद्घाटन किया। बसपा प्रत्याशी प्रथमेश प्रकाश मिश्रा ने ब्राह्मणों को एकजुट किया और कहा कि समय है कि ब्राह्मणों के सम्मान में एकजुट हो जाइए सभी लोग और एक बार हमें मौका दीजिए। हम लाएंगे ब्राह्मण आयोग नीति के। ऐसे में कांग्रेस विधायिका आराधना मिश्रा प्रमोद तिवारी अपने गढ़ से जिता पाएंगे सपा प्रत्याशी को। देखें एक रिपोर्ट ब्यूरो हरिकेश चौरसिया के साथ। क्या किसी सांसद ने आज तक नाम दिया ही लोगों का? कौन कह सकता है कि हाँ हमारे संत गुरु जन्म नहीं लिए? इस प्रतापगढ़ की धरती के लिए किसने क्या किया? जो यहाँ पे स्थायी सांसद है, जो यहाँ का सांसद है, के धोती पहनने से सांसद नहीं हो कि ब्राह्मण नहीं हो जाता है? नाटक करके उस मंदिर पे बैठने कमीशन थोड़ी करता है। ऐसे आदमी ने जिसने आपका उठते बैठते अपमान किया, उसको अब आपको नहीं स्वीकारना है। मैं आपसे यही अपील करना चाहता हूँ। और जो एक दूसरा और आया है वो तो लखनऊ का भी नहीं है, सीतापुर का भी नहीं, वो हरदोई से आया है। वो आपके लिए क्या करेंगे? और वो इतना बड़ा फ्रॉड है कि उसने वहीं पे घर ले लिया किसी और का। वो तो खैर फर्जी निकल गया उसका पर्दाफा। वो बता दिया यही पैदा ही हुए। अब बताइए, सरेआम जनता के साथ झूठ। अब ये देखिए हिम्मत के साथ। कल मैं वोट पा था, सपा मुखिया कह रहा था, सपा मुखिया चाहते हैं कि इतना बहन जी का कमजोर है समझो। तो बहन जी ने अपना एक इतना कहा कि ये स्थिति सपा मुखिया की आ गई है कि वो भीख मांग रहा है गठबंधन करने के लिए लोगों से। उसकी स्थिति आ गई कि दूसरों से गठबंधन करके चुनाव लड़ रहा है। स्वयं करने का काम करने की बात करूंगा। सबसे पहले मैं ब्राह्मण आयोग गठन कराने का काम करूंगा। कोई नहीं है टक्कर में, क्यों बड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों बड़े हो चक्कर में। प्रतापगढ़ में कहा जा रहा था कि विकल्प की खोज नहीं हो पा रही है, एक विकल्प नहीं आ पा रहा, लेकिन जैसे ही नामांकन हुआ 3 तारीख को बसपा से प्रथमेश मिश्रा जी को, वैसे ही विकल्प प्रतापगढ़ में नजर आने लगा। और बसपा के जो प्रत्याशी हैं वो लगातार अपनी जनसभाएं कर रहे हैं, लगातार मिल रहे हैं। जैसे इस समय मैं रामपुर खास में मौजूद हूँ। यहाँ आपका आज ऑफिस का कार्यालय का उद्घाटन हुआ और उस उद्घाटन के पीछे का उद्देश्य क्या है और खासकर आप जो बात कर रहे हैं लोगों को लेकर, उससे बात करेंगे। उससे पहले मंडल कोऑर्डिनेटर से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि ये मंडल जो है रामपुर खास मायने रखता है, क्योंकि यहाँ से लगातार ब्राह्मण जो विधायक है वो लगातार होते जा रहे हैं। तो इस बार क्या लगता है कि कैसे ब्राह्मण एकजुट हो पाएंगे प्रथमेश जी के साथ? नहीं, ये तो आपको खुद ही नज़र आ रहा होगा कि आज पूरे प्रतापगढ़ जनपद के सभी ब्राह्मण समाज के लोग और ब्राह्मण समाज के साथ साथ सर्व समाज के लोग पूरी तरह से श्री प्रथमेश मिश्रा जी को इस लोकसभा से भारी बहुमत से जिताने के लिए उनके साथ लग चुके हैं। और पूरी तरह से बहुजन समाज पार्टी के हमारे प्रत्याशी प्रथमेश मिश्रा जी भारी बहुमत से 4 जून को जीत दर्ज करेंगे। और ये बिल्कुल ये तो हर प्रत्याशियों की अपनी एक उम्मीद रहती है और वो भी होना भी चाहिए। लेकिन आप जैसे यहाँ के कोऑर्डिनेटर हैं, आप मंडल को देख रहे हैं, आपको पता है कि यहाँ पर गठबंधन काम कर रही है, सपा और कांग्रेस के यहाँ के जो विधायिका हैं मोना जी, वो भी दम भर रही हैं कि लगातार यहाँ से हम जीते हैं और इस बार हम सांसदी भी जिताएंगे। ये उन लोगों की छटपटाहट होगी, बौखलाहट होगी, भरोसा नहीं होगा कि हम अकेले दम पे चुनाव जीत सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी अकेले दम पे इसी उत्तर प्रदेश से 20 सांसद जिता करके भेजने का काम किया है। बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बनाने का काम किया है अकेले दम पे। और बहुजन समाज पार्टी अकेले दम पे भारतीय जनता पार्टी सहित जितने भी कैंडिडेट लड़ रहे हैं सभी कैंडिडेटों को हरा कर विश्वास है आपको अपने कार्यकर्ताओं पे? इस बार 100% हमारे बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ साथ यहाँ का आम जनमानस बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी के साथ लग चुके हैं।
तो जिस तरीके से यहाँ की भीड़ आप देख पा रहे हैं, आपके एक आह्वान पे चले आए, मेरे पीछे की भीड़ आप देख पा रहे हैं, मेरे कैमरे के माध्यम से देखें तो ये इनके कार्यालय उद्घाटन की भीड़ है। तो ऐसी भीड़ देख के बहुत कम समय मिला, आप कैंपेनिंग कर रहे हैं, तो कैसे महसूस हो रहा है? देखिए, एक होती है एनर्जी लेवल जब हमें प्यार मिलता है पब्लिक का, हमारे बड़े लोगों का, हमारे गुरुजनों का, तो वो 20 दिन 2 दिन के बराबर हो जाता है। काम करने का स्टेमिना होना चाहिए। जो सांसद यहाँ पे रहा वो 5 साल में, उसको तो किसी ने देखा ही नहीं, मुझको तो 15 दिन में कई सैकड़ों लोग ने जान लिया। और इससे पहले भी मैं प्रतापगढ़ का रहने वाला हूँ और मुझे हर लोग यहाँ बात के तो मैं रामपुर खास के अपने चैनल के माध्यम से आपका परिचय देना चाहता हूँ। जिस दिन आपने नामांकन किया उस दिन कुछ टिप्पणी आपके ऊपर हुई थी, क्या हुई थी? मेरे ऊपर कोई टिप्पणी नहीं होगी। कार्यालय अधिकारियों ने किया था कि एक पहला ऐसा प्रत्याशी मिल रहा है जिसके ऊपर कोई आरोप नहीं है। देखिए, आरोप, मैं ऐसे परिवार से आता हूँ जहाँ संस्कार है, जहाँ बड़ों को सम्मान है। मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ। तो अगर ऐसे लोग सांसद बनेंगे जिनके ऊपर धाराएं हो, फिर वो सांसद के रूप में उन्हें जनता अब नहीं पसंद करेगी। वो आपको 4 जून को देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, मैं वही परिचय आपका देना चाह रहा हूँ। प्रकाश मिश्रा जी हैं जो सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं और पहली बार ऐसा सांसद आपके क्षेत्र में आया है जिसके ऊपर कोई धारा नहीं है, कोई ऐसा केस नहीं है जिसकी वजह से इनको पाला जाए। उसके अलावा आप साधने में जुटे हुए हैं ब्राह्मणों को, क्या लगता है ब्राह्मण एकजुट हो पाएंगे? ब्राह्मण एकजुट हो पाएंगे, एकजुट हो चुका है। मैं जहां जा रहा हूं, आप खुद उस चीज को फीडबैक लीजिए। ब्राह्मणों से जगह जगह जाके, ब्राह्मणों के साथ सर्व समाज एक हो गया है। वो जहां मैं जाता हूं बस कहता है जय श्री गणेश, बस इतना। इस बात को कैसे नकार पाएंगे? मोदी जी मन से कहते हैं हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और ब्राह्मणों के दम पे बनाएंगे, उसका तो कुछ असर तो होगा ना ब्राह्मणों के अंदर। किसने कहता है कि वो ब्राह्मणों के दम पे हिंदू राष्ट्र बनाए? कब उन्होंने कहा? ये सेंटेंस उन्होंने ब्राह्मणों के लिए कभी कहा? उन्होंने नाम ही नहीं लिया आज तक कभी ब्राह्मणों का। कौन चैनल दिखा रहा है कि उन्होंने ब्राह्मणों का नाम लिया? हिंदू राष्ट्र किसके दम पे बनाने जा रहे हैं? अपने दम पे गाते हैं, जैसे वो गाना गाते हैं, उनका एक काम ही गाना गाना। अब वो तो, अब क्या बात करूं मैं एक एडवोकेट होकर। चलिए हम प्रतापगढ़ की बात कर लेते हैं। ये तो लोकसभा पूरा चुनाव चलेगा, लेकिन प्रतापगढ़ की बात करते हैं। यहाँ पर आपको क्या लगता है, क्या कमी है जो आपके आने के बाद दूर होगी? देखिए, मैंने बहुत इंटरव्यू दिया है अपने पत्रकारों को। इस सबसे पहली बात है कि हमारी सुरक्षा, जिले की सुरक्षा, जिले की लोगों की सुरक्षा, यहाँ पे चाहे वो अधिवक्ता हो, चाहे वो आप पत्रकार बंधु हो, यहाँ पे कोई किसी के लिए सुविधा नहीं है। हमारे जो आपके अधिवक्तागण हैं, उनके लिए कोई तहसील आप मैं देख के आया, वहाँ पे कोई सुविधा नहीं है उनके बैठने की। पत्रकारों के लिए कोई अच्छा प्रेस क्लब नहीं है, युवाओं के लिए हॉस्टल नहीं है, ऑडिटोरियम, स्टेडियम, कुछ क्या है। बिल्कुल, ये आम समस्या है और ये समस्या की वजह से जनता भी प्रताड़ित होती है, उनको न्याय नहीं मिल पाता। जब उनके मुखिया नहीं पाते, जैसे अधिवक्ता है न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, पत्रकार न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, उनके अगर सहयोग नहीं है तो ये तो आम समस्या है। देखिए, आप बताते हैं कि अब भगवान को बहुत मानते हैं, बीजेपी अपने आप उगाती है। मैं जब रात में 2-3 मंदिरों में दर्शन करने जाता हूँ, हमारे पुजारी भाई बंधुओं के लिए अच्छे कमरे नहीं लेटने के लिए, कहीं कहीं तो वो बेलखर धाम गया था, वो तो खुले में सोते हैं तख्त लगा के। क्या करेंगे आप? कैंपेनिंग के दौरान सारी समस्याओं को देख पा रहे हैं, तो क्या अपील होगी रामपुर की जनता से? रामपुर की जनता मेरी जनता है। मैं यहाँ का दामाद भी हूँ, मेरी पत्नी यहाँ की है, मैं यहाँ का बेटा भी हूँ। मुझे बहुत प्यार मिल रहा है। लोगों को ये मान लिया है लोगों ने कि सांसद उनका बेटा प्रथमेश प्रकाश मिश्रा बनने जा रहा है और वो गदगद है कि अगर युवा आएगा तो बहुत कुछ बदलाव करेगा। जी बिल्कुल, युवा रहेगा तो बहुत बदलाव भी होगा और साथ में सोच भी अच्छी होगी। आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं तो जानकारियां भी आपके पास है, तो इन सब चीज़ों को आप खुद समझ सकते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से घर बैठे इन सब चीज़ों को देखें, मंथन करें और ये कोशिश करें कि किस प्रत्याशी को चुना जाए जिससे प्रतापगढ़ का विकास हो, राष्ट्र का विकास हो। कैमरामैन के साथ में हरकेश और इसके लाइव टीवी एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए लाइव टीवी एक्सप्रेस के साथ।